नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। दीपावली भारतवर्ष का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। रोशनी का त्योहार दिवाली पूरी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली सनातन धर्म का प्राचीन पर्व है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व के साथ अनेक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। दिवाली के त्योहार को दीप पर्व यानी कि दीपों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली के दीप जले तो समझो बच्चों के दिलों में फूल खिले, फुलझड़ियां छुटी और पटाखे उड़े। क्यों न हो ऐसा, ये सब त्योहार का हिस्सा है, आनंद का स्रोत है। मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्योहार। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई? आखिर क्यों मनाते हैं ये खूबसूरत त्योहार? तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पौराणिक कथाओं के बारे में बताऊंगी जिनमें दिवाली का रहस्य छिपा हुआ है। आप शायद ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हर साल दिवाली मनाने के लिए एक नहीं बल्कि कई कारण हैं और साथ ही कुछ ऐसे ऐतिहासिक कारण जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि क्यों दिवाली का त्योहार इतने हर्ष के साथ मनाया जाता है। और केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि अन्य सभी लोगों के लिए भी इस महान त्योहार को मनाने के लिए कई कारण हैं। दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, मुख्य पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इन सभी 5 दिनों का महत्व बताऊंगी। इतना ही नहीं, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दीपावली का एक बड़ा रहस्य। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के अधिकतर राज्यों में देवी लक्ष्मी की नहीं बल्कि काली माता की पूजा होती है। आखिर क्यों करते हैं ये काली पूजा? दीपावली से जुड़े इन सभी रोचक सवालों का इंटरेस्टिंग जवाब सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन पर्व दीपावली को। दीपावली 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली, यानी कि दीप की पंक्ति या कतार। इसीलिए इस पर्व को दीप जलाने और संसार को जगमग करने का खास महत्व है। भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का द्योतक माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि दीप दान से शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता है, वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। दीपक को सूर्य का भाग, सूर्यांश संभव दीपक कहा जाता है। हमारी वैदिक परंपरा एक ऐसी परंपरा है जहाँ हम भगवान सूर्य को मानते हैं, लेकिन दीपावली ही एकमात्र ऐसा त्योहार है जो रात में मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह त्योहार 5 दिनों का उत्सव है। तो चलिए दोस्तों, दिवाली के प्रत्येक त्योहार को एक एक करके समझते हैं। दिवाली का पहला दिन धनत्रयोदशी यानी कि धनतेरस। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और उनके साथ आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा और इस दिन बर्तन, धातु व आभूषण खरीदने की परंपरा शुरू हुई। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस या काली चौदस भी कहा जाता है, भागवत पुराण के एक दृष्टांत में दानवराज नरकासुर के बारे में बताया गया है, जिसके पास अद्भुत दिव्य शक्तियाँ थी, जो तीनों लोकों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर एक अत्याचारी शासक बन गया था। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तो उन्होंने दिवाली से पहले वाले दिन नरकासुर का वध किया था और 16,100 महिलाओं को बचाया था, जिन्हें राक्षस ने अपने महल में कैद कर रखा था। अत्याचारी नरकासुर के उद्धार को बहुत भव्यता के साथ मनाया जाता है और यह परंपरा आज भी जारी है। इस स्वतंत्रता का उत्सव 2 दिनों तक चला, जिसमें दिवाली से पहले के दिन नरक चतुर्दशी के रूप में और दीपावली का दिन विजय पर्व के रूप में मनाया गया। कहानी का एक और संस्करण भी, जिसमें नरकासुर का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को श्रेय दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नरकासुर को केवल उसकी माँ भूदेवी द्वारा ही मारा जा सकता था और जैसे कि
सत्यभामा उसी भूदेवी का अवतार थी, अर्थात केवल वही उसे मार सकती थी। मृत्यु से पहले हालांकि नरकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सत्यभामा से एक वरदान मांगा कि हर कोई उसकी मौत को रंगीन रोशनी से मनाए। उनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में भारत के कुछ हिस्सों में यह दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। किंतु परंतु बंधु, कौन सा हिस्सा है भारत का जहाँ ये त्योहार यानी कि नरक चतुर्दशी मनाया जाता है? इसे आगे जानने की उत्सुकता बरकरार रखें दोस्तों। इस दिन को लेकर मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन से एक और मान्यता जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार इस दिन उपटन करने से रूप व सौंदर्य में वृद्धि होती है। दिवाली का तीसरा दिन दीपावली यानी कि दिवाली, यही मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। एक कथा के अनुसार इसी दिन यानी कि कार्तिक महीने की अमावस्या को माँ लक्ष्मी को समुद्र मंथन से अवतरित होने के लिए निवेदन किया गया था, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। इस पौराणिक प्रसंगानुसार ऋषि दुर्वासा द्वारा देवराज इंद्र को दिए गए श्राप के कारण लक्ष्मी जी को समुद्र में जाकर समाना पड़ा था। लक्ष्मी जी के बिना देवगण बलहीन व श्रीहीन हो गए। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर असुर उनके ऊपर हावी हो गए। देवगणों की याचना पर भगवान विष्णु ने योजनाबद्ध ढंग से सुरों व असुरों के हाथों समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन से अमृत सहित 14 रत्नों में श्री लक्ष्मी जी भी निकली, जिसे श्री विष्णु ने ग्रहण किया। लक्ष्मी जी के पुनः अवतरित होने से देवगणों में बल का संचार हुआ और उन्होंने पुनः असुरों पर विजय प्राप्त की। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने की खुशी में समस्त लोकों में दीप प्रज्वलित करके खुशियां मनाई गई। इसी मान्यता अनुसार प्रतिवर्ष दीपावली को लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद उसी अंधेरी रात को भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी का विवाह हुआ और इस पवित्र अवसर को चिन्हित करने के लिए शानदार दीपकों को रोशन किया गया और उन्हें पंक्तियों में रखा गया। तो दोस्तों, अगर शॉर्टली कहा जाए तो इस दिन सभी हिंदू देवी लक्ष्मी के जन्म और दिवाली पर भगवान विष्णु से उनकी शादी का जश्न मनाते हैं और आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार महान महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दुष्ट राजा रावण को हराने के बाद लंका पर विजय प्राप्त की और 14 साल की निर्वासन की अवधि बीतने के बाद अपने अयोध्या लौट आए। जब प्रभु राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो वह कार्तिक की अमावस्या का दिन था। अपने प्रिय राजा राम की घर वापसी की खुशी में अयोध्या में उत्सव मनाया गया। अयोध्या की जनता ने अपने घरों में मिट्टी के दीपक जलाए और पूरे शहर को भव्य तरीके से सजाया। ऐसा लग रहा था मानो पूनम की रात हो, सब जगह रोशनी ही रोशनी थी। साल दर साल भगवान राम की घर वापस आने की खुशी में सब अपने घरों को रोशन करते हैं, दीपक जलाते हैं और आतिशबाजी होती है। 5 दिवसीय इस पर्व का प्रमुख दिन लक्ष्मी पूजन अथवा दीपावली होता है। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए और घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहाँ दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का वास और दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करना चाहिए और दीप मालिका का पूजन करके उन दीपकों को घर के प्रत्येक स्थान पर रखें और 4 बातियों वाला दीपक रात भर जलता रहे, ऐसा प्रयास करते रहे। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पाड़वा या बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। दिवाली का 5वां दिन भाई दूज। इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीय भी कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है।
भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया एवं यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएंगी, उसकी भाई की उम्र लंबी होंगी। तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस दिन लोग घर में खुशहाली के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर दिवाली नहीं मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में। भारत में इन जगहों पर लोग न माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और न ही पटाखे जलाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर लोग दिए भी नहीं जलाते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। केरल के लोग दिवाली के अलावा सभी त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दिवाली पर कुछ नहीं करते। केरल में दिवाली सिर्फ कोच्चि में ही मनाई जाती है। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर केरल में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती है। यहाँ दिवाली न मनाने की कई वजह है। केरल में राक्षस महाबली राज करता था और यहाँ पर उसकी ही पूजा की जाती है, इसीलिए लोग यहाँ पर राक्षस की हार पर पूजा नहीं करते हैं। केरल में हिंदू धर्म के लोग कम हैं, इस वजह से इस राज्य में दिवाली पर धूमधाम नहीं होती। इस राज्य में इस समय बारिश होती है, इसकी वजह से यहाँ पटाखे और दिए भी नहीं जलते हैं। केरल के साथ तमिलनाडु में भी एक जगह पर दिवाली नहीं मनाई जाती है। यहाँ पर लोग नरक चतुर्दशी मनाते हुए नजर आते हैं। पवित्र हिंदू काव्य श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार दिवाली के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार, जो भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, उन्होंने माँ लक्ष्मी को राजा बाली के जेल से छुड़ाया था। त्रेता युग के दौरान बाली या राजा महाबली एक शक्तिशाली दानव था जिसका पृथ्वी पर शासन था। भगवान ब्रह्मा द्वारा उसे दिए गए वरदान के कारण बाली अजेय था और यहाँ तक कि देवता भी उसे युद्ध में हराने में असफल थे। एक बुद्धिमान तथा दानी राजा होने के बाद भी महाबली देवताओं के साथ बहुत अत्याचार करता था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण किया और कुछ दान मांगने के लिए बाली के पास पहुंचे। धर्मी और परोपकारी राजा ब्राह्मण के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका। उसे अपने राज्य और धन, जिसमें धन को देवी लक्ष्मी कहा जाता है, उनको दान में देने के लिए विवश किया गया। दीपावली पर भगवान विष्णु द्वारा महाबली का अंत होता है और यही एक अन्य कारण है कि दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। केरल में इस कथा को चिन्हित करने के लिए अगस्त महीने के आसपास ओणम का त्योहार मनाया जाता है। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार वह कार्तिक अमावस्या का दिन था जब पांडव अपने 12 साल के निर्वासन से प्रकट हुए थे। कौरवों के साथ पासा के खेल में हारने के पश्चात दंड स्वरूप उन्हें 12 वर्ष का निर्वासन मिला था। 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनकी माँ कुंती और उनकी पत्नी द्रौपदी, इन सभी को हस्तिनापुर की जनता से बहुत ही प्यार था। इसीलिए इन सब की वापसी की खुशी में हस्तिनापुर के लोगों ने जश्न मनाया था और हर जगह मिट्टी के दीपक जलाए गए थे और संपूर्ण राज्य को रोशनी से सजा दिया गया था और यह परंपरा आज तक कायम है। दिवाली वर्धमान महावीर के ज्ञानोदय की याद दिलाती है। 15 अक्टूबर 527 ईस्वी साल पूर्व में महावीर तीर्थकर ने भी दिवाली के दिन अपना निर्वाण प्राप्त किया था। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे और साथ ही आधुनिक जैन धर्म के संस्थापक भी। महावीर ने अपने शाही जीवन और अपना परिवार एक तपस्वी बनने के लिए त्याग दिया। 43 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और जैन धर्म की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। इसीलिए दिवाली जैनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां दीपावली की अमावस्या पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा नहीं बल्कि माँ काली की पूजा होती है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। यह पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा दशहरे के 6 दिन बाद की जाती है, जबकि दिवाली के दिन
काली पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ काली के पूजन से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। जन्म कुंडली में बैठे राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। अधिकतर जगह पर तंत्र साधना के लिए माँ काली की उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों के साथ युद्ध में देवताओं के हार जाने के बाद देवी दुर्गा के माथे से देवी काली का जन्म हुआ। काली का जन्म राक्षसों के बढ़ते अत्याचारों से स्वर्ग और पृथ्वी को बचाने के लिए हुआ था। राक्षसों के वध के बाद काली ने अपना नियंत्रण खो दिया और अपने रास्ते में आने वाले हर प्राणी को मारना शुरू कर दिया। इसीलिए इस नरसंहार को रोकने के लिए भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। काली ने भगवान के साथ युद्ध किया, परंतु माँ काली तब शांत हुई जब माँ ने प्रभु पर कदम रखा। तब से आज तक माँ काली की पूजा की जाती है। काली पूजा मनाने का मुख्य उद्देश्य देवी से बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की बुराइयों को नष्ट करने की प्रार्थना करना, साथ ही साथ उनसे सुख, स्वास्थ्य, धन और शांति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। हिंदुओं के लिए दिवाली के दिन नव वर्ष का आरंभ होता है। नव वर्ष के दिन हिंदू व्यवसायी विशेष पूजा करते हैं, खातों की नई किताबें शुरू करते हैं और पुराने वर्ष के सभी ऋणों का भुगतान करते हैं। इसीलिए इस दिन को सभी बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, दीपावली के इन रोचक तथ्यों को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लगा हो कि आज तो मुझे कुछ नए, इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स जानने को मिले, तो एक लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।